नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वाईएस क्लासेस पे स्वागत है। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो हमारा टाइम वर्क, और इसका जो पहला पार्ट था, जो मैंने कहा था कि यूनिटरी मेथड के अंतर्गत जो क्वेश्चन आते हैं वो हमने कर लिए थे, कि जिनमें हम कंपेयर कर रहे थे। उसके बाद एक टाइप आती है जो अक्सर एग्ज़ाम में ही पूछी जाती है और घुमा के पूछी जाती है, जो है राशन से संबंधित। किसी कैंप में राशन है या इतने व्यक्ति आ गए तो राशन कितने दिन चलेगा, इससे रिलेटेड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसका, आप नोट कर लीजिए कि 550 व्यक्ति के सहायता के कैंप में 28 दिनों का खाद्य पदार्थ पर्याप्त है। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाते हैं तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले तो आप इसकी स्टेटमेंट समझिए कि स्टेटमेंट में कहना क्या चाहता है। ये कहता है कि 500 एक कैंप है जिसमें 550 व्यक्तियों के लिए जो राशन उपलब्ध है वो कितने दिनों के लिए है, वो है 28 दिनों के लिए। ठीक है, उसके बाद कहता है कि 150 व्यक्ति और आ गए तो ये राशन कितने दिन चलेगा। तो राशन चलेगा कम दिन, भाई ये अब 28 दिन नहीं चलेगा, कम दिन चलेगा। वो कितने दिन चलेगा, यदि मैं यहां से निकालूं कि एक दिन, एक व्यक्तियों के लिए राशन कितने दिन चलेगा। ध्यान रखना कि 550 व्यक्तियों के लिए अगर राशन 28 दिन चला है तो एक व्यक्ति के लिए वो राशन ज़्यादा दिन चलेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 28 गुना में 550 करना है। भाई एक व्यक्ति के लिए राशन जो होगा ज़्यादा दिन चलेगा, इसलिए हमने क्या किया, 28 गुना में 550। उसके बाद हमें निकालना है कि 150 व्यक्ति और आ गए। अगर इसमें 150 व्यक्ति आ गए, 150 व्यक्ति और आ गए तो इसका मतलब अब व्यक्ति कितने हो गए, 700। और 700 के लिए कितने दिन चलेगा, 28 गुना 550। अब 700 के मामले में, एक के मामले में अगर इतने दिन चलता है, 700 में कम चलेगा, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो कितने दिन आ गए यहां से, 22 दिन। तो आप सिर्फ इसकी स्टेटमेंट समझ के इसका आंसर निकाल सकते हो कि 700 व्यक्तियों के लिए या 150 व्यक्ति और आने के बाद ये राशन जो चलेगा वो कितने दिन चलेगा, 22 दिन चलेगा। या इसका एक डायरेक्ट मेथड जो है वो मैं करवा देता हूँ यहाँ पर, कि आपको लैंग्वेज समझने में अगर प्रॉब्लम है तो क्या करना है। अक्सर यही पूछता है कि व्यक्ति आ गए या व्यक्ति चले गए। क्वेश्चन के अंदर या तो वो कहेगा व्यक्ति आ गए या वो कहेगा व्यक्ति चले गए। तो आपके पास स्टार्टिंग में वो ज़रूर देगा कि इतने दिन तक ये राशन चलता, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि राशन कुल कितना है। और आपसे पूछेगा कितने दिन और चलेगा, तो आपको दिन निकालने होंगे। आपको क्या निकालने होंगे, दिन। तो इसके लिए क्या करोगे, रिमेनिंग फूड अपॉन रिमेनिंग डेज। भाई जितना भोजन बचता है वो बटे में जितने उसमें दिन होंगे वो। तो यहां पर देखा जाए पर्सन, रिमेनिंग पर्सन। तो यहां पर देखा जाए तो इसमें फूड कितना है। अगर हम देखें कि फूड होगा कितना, फूड यहां से होगा कितना, 28 गुना 550, और रिमेनिंग पर्सन कितने हैं, गए होंगे तो बचे हुए, और आए होंगे तो जो आने से कुल मिलकर जितने बनते हैं। तो यहाँ पर कितने और आए हैं, 150। तो यहाँ पर हम कितने करेंगे कि हमारे पास व्यक्ति कितने आ गए, 700। ये क्या है, ये फूड आपका, जितना टोटल फूड हुआ, जितना भोजन हुआ टोटल। तो कितना हुआ भोजन टोटल, 28 गुणा में 550। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे
तो वही आ जाएगा आपका 22 दिन। तो आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसके बाद दोनों ही मेथड करेंगे अगले क्वेश्चन में भी कि एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए, एक दुर्ग जिसमें 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त है। एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त है। 27 दिन बाद 120 सैनिक छोड़कर दुर्ग चले जाते हैं, तो शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार और कितने दिन चलेगा। भाई अगर सैनिक कम हो गए तो इसका मतलब कि जो भोजन है वो ज़्यादा दिन चलेगा, क्योंकि वो चलना कितने दिन था, 31 दिन चलना था। ठीक है, तो हमें इसकी लैंग्वेज से अगर क्वेश्चन उठाएं तो क्या बनता है कि 31 दिन के लिए था, 200 व्यक्तियों के लिए भोजन या 200 सैनिक के लिए, यही कहता वो। तो अगर ये व्यक्ति नहीं जाते, ये सैनिक नहीं जाते, तो ये भोजन 27 दिन बाद सैनिक गए हैं, तो इसका मतलब कितने दिन बच गए, 27 दिन बाद गए हैं तो 4 दिन। ठीक है, तो अगर ये सैनिक नहीं जाते तो ये भोजन कितने दिन चलता, ये चलता 4 दिन। तो हम यहां से लैंग्वेज बना सकते हैं कि 200 जो दिन चले गए उसको काउंट नहीं करना, जो गए उनको आप काउंट नहीं करोगे। 200 सैनिकों के लिए ये भोजन चलता कितने दिन, 4 दिन। अगर मैं यहां से निकालूं एक सैनिक के लिए भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त था, तो एक के लिए ज्यादा दिन होगा, तो 200 गुणा में 4 कितना, 800 दिन आ जाएगा। अब हमें निकालना है कि 120 सैनिक चले गए, 120 सैनिक चले गए, तो इसका मतलब अब सैनिक रह गए 80, तो 80 के लिए कितने दिनों और चलेगा, 80 के लिए आ जाएगा आपका 800 भाग में 80, तो ये आ गया आपका 10 दिन। तो कितने दिन चलेगा ये, 10 दिन चलेगा। तो अगर यहां से हम रिमेनिंग डेज वाले फॉर्मूले से निकालें तो क्या था पहले, रिमेनिंग फूड अपॉन में रिमेनिंग पर्सन। तो रिमेनिंग फूड कितना था, रिमेनिंग फूड मतलब भोजन कितना था, भोजन कितना है भाई, रिमेनिंग का मतलब कुल भोजन जो इसके लिए हमें चाहिए, जो रिमेनिंग का मतलब कि जितने दिन हो गए उसके बाद ये भोजन कितना बचेगा। तो उसके बाद कितना भोजन है ये, 800। और सैनिक कितने बच गए, सैनिक 120 जाने के बाद कितने बचे, 80। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि कितना आ जाता, 10 दिन। तो आपका आंसर आएगा 10 दिन। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये जो तरीका है इसके लिए आपको क्वेश्चन को समझ आना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है वो। तो ये थे हमारे भोजन से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं जो हमारी नेक्स्ट टाइप है, काम और एफिशिएंसी से रिलेटेड, जिसके अंदर हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे और काम का बताएंगे कितने दिन में व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, कितने दिन में एक व्यक्ति अकेला काम करता है, या कितने दिन में 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति काम को करते हैं। इसके लिए क्या होगा आपके पास, मान लीजिए 2 व्यक्ति है, ए और बी। ए एक काम को करता है x दिन में और बी उसी काम को करता है y दिन में। ठीक है, ए x दिन में करता है और बी y दिन में करता है। अगर दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो काम जल्दी समाप्त होगा, जल्दी खत्म होगा। उसके लिए हमें चाहिए कि दोनों एक एक दिन में काम कितना करते हैं, ये पता होना चाहिए कि एक दिन का काम कितना होगा दोनों का अलग अलग। ठीक है, तो अगर मैं ए की बात करूं, एक दिन का काम, तो ए का एक दिन का काम क्या होगा, 1/x आ जाएगा यहाँ से भाई, टोटल काम बटे में जितना ये करता है। और बी का 1/y। ठीक है, या तो आप इसको 1/x करके और 1/y करके जोड़ के निकाल लो। अगर मैं पूछ लूँ कि ए बी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आपके पास टोटल काम आ जाएगा, तो a + b से हम निकाल लेंगे। या आप इसमें मान सकते हो कि हम
टोटल काम को मान लें, उससे हम इनकी क्षमता निकाल लें। और टोटल काम मानने के लिए क्या करोगे कि x और y का अगर मैं एलसीएम ले लूँ, मान लीजिए x और y का एलसीएम ले लिया एक्स वाई, तो उससे मेरी जो उसकी क्षमता आएगी एक दिन के काम करने की वो इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, किसी फ्रैक्शन में नहीं आएगी। तो इसके लिए क्या करना होगा ये समझिए क्वेश्चन से, कि यदि ए एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, ए एक काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आपको कुल काम मानना है। और कुल काम किसे मानोगे? कुल काम ऐसे नंबर को मानोगे जो आपके क्वेश्चन को या कैलकुलेशन को आसान बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 10 और 20 का एलसीएम आएगा 40। ठीक है, 10 और 20 का एलसीएम आएगा 40। अब इस 40 को मैं मान लेता हूं कुल काम। ठीक है, 40 को मान लिया कुल काम। यदि ये ए जो है और ये बी, ठीक है, ए और ये बी, यदि इस 40 काम को वो 10 दिन में पूरा करता है, यदि ए इस 40 काम को 10 दिन में पूरा करता है और ये इस 40 काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो यहां से हम निकाल लेंगे ए का 1 दिन का काम और बी का 1 दिन का काम। भाई यदि 40 काम वो 10 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 4 करेगा। भाई 40 काम 10 दिन का काम होगा अगर ए का 40, तो 1 दिन का काम कितना होगा? 40/10, यहां से हम निकाल लेंगे 4। इसी तरह 20 दिन का काम बी का होगा 40, तो 1 दिन का काम कितना होगा? 2। तो ये जो 1 दिन का काम इसका है और 1 दिन का काम इसका, ये क्या है? इसकी क्षमता है। ए की क्षमता कितनी आ गई? काम करने की ए की क्षमता आ गई हमारी 4, और बी की क्षमता कितनी आ गई? बी की क्षमता आ गई 2। तो अगर मैं इन दोनों की क्षमता 1 दिन की पूछूं आपसे कि दोनों की 1 दिन की क्षमता कितनी है, ए प्लस बी, तो ये क्षमता हो जाएगी 4 + 2 6। तो 1 दिन में दोनों 6 काम करते हैं। और इस क्वेश्चन में पूछा क्या था कि यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो अगर दोनों मिलकर 1 दिन में 6 काम करते हैं तो 40 काम कितने दिन में पूरा करेंगे? 40/6। तो यहां पर जो टोटल काम है उससे हम 6 को भाग दे देंगे, तो यहां से आएगा 6 सही 2/3 दिन में ये मिलकर काम को पूरा करेंगे। 6 सही 2/3 दिन में दोनों मिलकर काम को पूरा करेंगे। तो दोनों को मिलकर अगर काम को पूरा करना है तो हम उनकी दोनों की जो क्षमता है, एफिशिएंसी जो है 1 दिन की निकाल लेंगे। यहाँ से हमने ए की निकाली 4 और बी की निकाली 2, और जब दोनों को जोड़ दिया तो दोनों की 1 दिन की क्षमता आ गई। 1 दिन की क्षमता को जब टोटल काम को हमने 1 दिन की क्षमता से जब भाग दिया तो हमारे पास आ गया काम कितने में पूरा हुआ? 6 सही 2/3। इसके बाद क्वेश्चन लिखिए
ए किसी कार्य को 8 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। बताओ दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए किसी काम को 8 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो ए कितने दिन में करता है? 8 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है? 12 दिन में। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो दोनों मिलकर निकालना है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? इनकी एफिशिएंसी, इनकी क्षमता। तो अगर मैं टोटल वर्क निकालूं, टोटल काम निकालूं, तो टोटल काम क्या होगा? 12 और 8 का एलसीएम। 12 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 और 8 का एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा 48। और आपको क्या करना है? इस 48 को टोटल काम मानना है। 48 को टोटल काम मानोगे तो अगर मैं यहां से ए का 1 दिन का काम निकालूं, ए अगर इस काम को करता है 8 दिन में, तो 1 दिन का काम क्या होगा? 48/8, 6। और बी इस काम को करता है कितने दिन में? 12 दिन में। तो इसका 1 दिन का काम हो जाएगा 4। ए का 1 दिन का काम हो गया 6 और बी का 1 दिन का काम हो गया 4। तो यहां से क्या निकला? ए का 1 दिन के कार्य करने की क्षमता या एफिशिएंसी 6 आई है और बी 1 दिन में काम करता है, इसकी क्षमता कितनी है? 4। अगर दोनों की 1 दिन के कार्य करने की क्षमता निकालूं तो कितनी आएगी? 6 + 4, ये हो जाएगा आपका 10। दोनों की 1 दिन के कार्य करने की क्षमता आ गई 10। हमें बताना है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर निकालें तो 48/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24/5, तो ये कटेगा 5। तो 4 सही 4/5 दिन में दोनों मिलकर उस काम को पूरा करेंगे, जिसको करने में ए अकेला 8 दिन लेता है और बी अकेला 12 दिन लेता है। कुछ नहीं करना, इनका जो दिया है, जितने दिन दिए है उसका एलसीएम लेके टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम निकालने के बाद एक की क्षमता निकाल लेंगे 1 दिन की, बी की क्षमता निकाल ली 1 दिन की, और दोनों ने अगर मिलकर काम किया है तो हमने दोनों की 1 दिन की क्षमता निकाल ली और उसको उससे भाग दे दिया टोटल से, ठीक है। एक और लिखिए क्वेश्चन। यदि दो पुरुष, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन 2014 का, कि यदि 2 पुरुष एक कार्य को x दिन में कर सकते हैं और y महिला वही कार्य 3 दिनों में पूरा कर सकती है, तद अनुसार एक पुरुष और एक स्त्री के कार्य का अनुपात कितना होगा? एक पुरुष और एक स्त्री के कार्य का अनुपात कितना होगा? 2 पुरुष है, 2 पुरुष एक काम को करते हैं x दिन में, 2 पुरुष एक काम को करते हैं x दिन में, और y स्त्रियां, y फीमेल उसी काम को करती है 3 दिन में। 2 आदमी करते हैं x दिन में उस काम को और y महिलाएं करती है 3 दिन में उस काम को। तो आपको बताना है कि एक पुरुष और एक महिला उसके कार्य करने का अनुपात कितना होगा। तो अगर मैं यहां से टोटल काम निकालूं, 3 दिन है सॉरी, टोटल काम निकालूं तो इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 3x। x और 3 का अगर एलसीएम लूँ तो एलसीएम आएगा 3x। तो यहाँ से 2 पुरुष और y महिला का अगर हम 1 दिन का काम निकालें तो कितना आएगा? अगर y पुरुष और y महिला और 2 पुरुष का 1 दिन का काम निकालें तो कितना आएगा? ये x दिन में करता है और ये 3 दिन में करते हैं, तो भाग दोगे x को, 3x को x से, तो इसका आ जाएगी 1 दिन का कार्य करने की क्षमता 3 और इनकी आ जाएगी 1 दिन का कार्य करने की क्षमता x। तो यहां से अगर देखें तो ये 2 पुरुषों की 1 दिन के कार्य करने की क्षमता है, तो एक पुरुष की 1 दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी होगी? 3/2। हमें एक पुरुष और एक महिला के कार्य करने का अनुपात बताना है। तो यहां से ये y महिला का 1 दिन का काम है, तो एक महिला का 1 दिन का काम कितना होगा? x/y।
तो यहाँ से हमारे पास आ गया एक पुरुष और एक महिला का अनुपात एक दिन का कितना है, 3/2 अनुपात x/y। तो हमें ये अनुपात खत्म करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि 2y से दोनों को गुणा कर देंगे। अगर मैं इसको 2y से गुणा करता हूँ और इसको भी 2y से गुणा करता हूँ तो इससे 2 कटेगा और इससे y कटेगा, तो मेरा जो रेशो आएगा वो आएगा 3y/2x। तो एक महिला और एक पुरुष या एक पुरुष और एक महिला का जो अनुपात आया वो आया 3y/2x। तो ये थे जो इसकी फर्स्ट टाइप थी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जब दो व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं, ए बी सी तीनों ने मिलकर काम कितने समय में किया और उनके जो कार्य करने की क्षमता होगी अलग अलग दी होगी। A+B की अलग दी होगी, B+C की अलग और C+A की अलग। तब तक के लिए थैंक यू।